गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ एसबी एजुकेशन को। सो कैसे हो बच्चों? ठीक ठाक। मुझे उम्मीद है कि तुम सब अच्छे से होगे। जैसे ही 10th बोर्ड आता जा रहा है, तुम लोगों का प्रिपरेशन भी उतना ही जल्दी उतना स्ट्रांग होना चाहिए, ये सुनो। और जो प्रीवियसली वीडियो में अपलोड किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, वहाँ पे मुझे जैसे कि दिखाई दिया कि रेस्पॉन्स तुम लोगों का बहुत अच्छा था। थैंक यू टू रेस्पॉन्स मी। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा तुम उतने ही अच्छे से रिस्पॉन्स करो और उतने ही अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि आज ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन दिस वीडियो। सो नेक्स्ट मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आगे हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम डिस्कशन करेंगे, विल लेटरली डिस्कस अबाउट दैट। बट राइट नाउ हम अभी क्या करेंगे, प्रीवियसली जहाँ पे स्टॉप किए थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, ठीक है। सो प्रीवियसली हम कहाँ पे स्टॉप किए थे, कोई बता सकता है? हाँ, मैं तुम्हें भी क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये तो ऑनलाइन है, तुम नहीं बोल सकते हो। मैं ही खुद बोल देता हूँ कि कहाँ तक हम किए थे। हम किए थे कि एक्शंस के बारे में हम कर रहे थे, जैसे कि कितने टाइप्स के एक्शंस होता है। 3 टाइप्स, लाइक वॉल्यूंटरी एक्शंस, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन। ये सुनो। सो वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो एक गाना गा दिया था मैं, नहीं। तो वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब हमारे मर्जी से जो होता है। ये सुनो, हमारा मन किया तो हम करेंगे, हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, दैट इज वॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। उसमें क्या होता है, थिंकिंग इज इन्वॉल्व, यानी कि हमारा मन कर रहा है, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ने के लिए हम सोच रहे हैं कि नहीं, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, याद रखेंगे उसको, जो भी हम कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हमारा थिंकिंग इन्वॉल्व हो रहा है उसमें। अगर थिंकिंग हम कुछ सोच रहे हैं, थिंकिंग इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन भी इन्वॉल्व हो रहा है। यस, ये क्या पे, वॉल्यूंटरी एक्शन पे। इनवॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है, जो हमारे मर्जी के हिसाब से नहीं होता है, यानी कि जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता है लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होता है। कैसे? लाइक पेरिस्टैटिक मूवमेंट जो होता है हमारा, ओशोफागस फूड पाइप का जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स होता है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, ब्रेन मैसेजेस सेंड करता है कि किस टाइम पे कितना पेरिस्टैटिक मूवमेंट होना चाहिए हमारे ओसोफागस में, ठीक है। और क्या होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स का कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होना। हार्ट बीट, जो हार्ट बीट होता है, पंपिंग होता है, वो कितने टाइम्स होना, वो हमारे हिसाब से नहीं होता है। हम सोच रहे हैं, हम सोचेंगे कि हमारा हार्ट बीट अभी तेजी से हो, हम सोचेंगे कि हमारा हार्ट बीट अभी स्लो हो जाए, हम सोचेंगे कि हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्पीडली हो जाए। ऐसे हमारे सोचने से नहीं होता है, वो कैसे होता है, ब्रेन ऑटोमेटिकली कुछ मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो क्या होता है, मूवमेंट हमारे बॉडी में होता रहता है, ओके। तो उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो सडनली हमारे बॉडी में होता है, सडनली। मानो कि जैसे जो प्रीवियस क्लास में मैं तुम्हें इस कप को भी दिखाया था कि कप को हम पकड़े हैं, इसमें हॉट कॉफी है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं, कोई हमें लाके ऐसे दे रहा है, हम उसको पकड़ लिए ऐसे, जिसका हम ये हैंडल है लेकिन हम ऐसे पकड़ लिए, तो हमारे यहाँ पे स्किन में जो भी क्या थे, जो भी रिसेप्टर्स थे, उस रिसेप्टर्स ने क्या किया, उसको रिसीव किए। रिसीव करने में उनको क्या पता चला कि ये हीट है, ये सुनो, ये गर्म है, तो उसको क्या किया, हॉट है, तो इसको ऐसा छोड़ दिए, यानी कि विड्रॉल ऑफ आवर हैंड। ये क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, पहले तो आते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब कौन सा रिसेप्टर यहाँ पे आया, जो हॉट और कोल्ड को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हॉट है या फिर कोल्ड है, ठीक है। तो हीट या फिर कोल्ड जो भी है उसको कौन होता है, हाँ। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर्स। जो थर्मो रिसेप्टर्स थे हमारे बॉडी में या फिर यहाँ पे स्किन में, जो भी थर्मो रिसेप्टर्स थे उन्होंने क्या किए, सेंसोरी न्यूरॉन्स को, ठीक है, सेंसोरी न्यूरॉन्स को ट्रांसफर कर दिए मैसेजेस, ओके, कि अभी ये क्या है, ये गर्म वाला कुछ चीज आ गया है तो हैंड को जल्दी से विड्रॉल कर लो। तो ये सेंसोरी न्यूरॉन्स के पास आ गया, सेंसोरी न्यूरॉन्स ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज दिया। किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज दिया सेंसोरी न्यूरॉन्स ने। फिर क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको कहाँ पे भेजा, रिले, किसके पास भेजा, रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स मतलब क्या होते हैं, जो कि इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, बोलूंगा बाद में, एक्सप्लेन करूंगा, रिले न्यूरॉन्स, ठीक है। रिले न्यूरॉन्स ने क्या किया, मोटर न्यूरॉन्स के पास भेजा। किसके पास, मोटर न्यूरॉन्स के पास। फिर मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया उससे, मोटर न्यूरॉन्स ने उसे क्या किया, जो भी मसल्स उसके ऊपर फंक्शन करेगा उस मस्कुलर के पास भेज दिया, ठीक है। तो ऐसे कुछ फंक्शन हुआ। तो ये फंक्शन में कहीं पे भी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्या इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन के बदले में स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो रहा है,
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन एक्शन। ओके सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन हम कहते हैं। तो वंस अगेन और एक बार देख लो, रिसेप्टर्स, यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स ने यहाँ पे क्या किया कि जो भी कुछ स्टिमुलस था, जो भी कुछ रिसीव्स था, उसको रिसीव किए, फिर उसने क्या किए? सेंसोरी न्यूरॉन्स को सेंड किए। सेंसोरी न्यूरॉन्स ने स्पाइनल कर्ड को, स्पाइनल कर्ड यहाँ पे रिले न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और क्या होता है? इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स मतलब हम जो न्यूरॉन्स रीड किए थे, 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। क्या क्या होते हैं 3 टाइप्स के न्यूरॉन? एक होता है सेंसोरी न्यूरॉन्स, और एक होता है क्या होता है? मोटर न्यूरॉन्स, और एक होता है इंटर न्यूरॉन्स। ये सुनो, तो सेंसोरी न्यूरॉन्स होते हैं, जब भी कहीं पे भी मैसेजेस आता है, सेंस होता है, उसको लेके कहाँ तक जाते हैं? स्पाइनल कर्ड या फिर ब्रेन तक लेके जाते हैं। ये होते हैं सेंसोरी न्यूरॉन्स। ये सुनो, मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो कि इफेक्टर के पास लेके आते हैं, ब्रेन से या फिर स्पाइनल कर्ड से जो भी मैसेजेस इफेक्टर के पास जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई हमें मच्छर काट के चला गया, तो हम इस हाथ से उसे मारेंगे। ये सुनो, तो यहाँ से मैसेज गया ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कर्ड तक, जो भी हो, जहां तक भी जा रहा है मैं बोलूंगा बाद में। लेकिन नर्वस सिस्टम, सीएनएस में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कर्ड। अभी मैं तुम्हें सिर्फ बोल रहा हूँ कि ब्रेन या फिर स्पाइनल कर्ड, जिसके पास भी जाएगा, उसने जो भी वहां से रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी वहां से रिस्पॉन्स करेगा, इस हैंड को इफेक्टर्स के पास ऐसे भेजेगा। ये सुनो, तो यहाँ से जो मैसेज आया, ये होता है, क्या होता है? ये मोटर न्यूरॉन्स ने भेजे। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में रहता है, उसे हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स तक मैसेज को ट्रांसफर करवाना किसका फंक्शन होता है? इंटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स का फंक्शन होता है। तो रिले न्यूरॉन्स किसके पास भेजते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स फिर मस्कुलर पार्ट, जो कि कुछ भी फंक्शन नेक्स्ट करने वाला है, उसके पास चला गया। तो ये होता है क्या? रिफ्लेक्स एक्शन में ऐसा कुछ सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? ये तो मार्कर नहीं चल रहा है। इसी को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, क्या कहते हैं? इसी को ही हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? रिफ्लेक्स के आर्क किसे कहते हैं? समझ में आ गया? तो जैसे ही न्यूरॉन से एक एक वेव लेके गए थे, उसे न्यूरॉन वेव्स कहते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ARC होता है बेटा ये। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क होता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्टली हम पढ़ने वाले हैं कि स्पाइनल कर्ड के साथ साथ यहाँ पे कौन इन्वॉल्व रहता है? ब्रेन भी इन्वॉल्व रहता है। सर ये कैसा बात हुआ? अभी तो बोले कि ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट रिफ्लेक्स एक्शन। अभी तो बोला, अभी मैंने बोला कि नहीं तुम लोगों को कि यहाँ पे ब्रेन क्या होता है? ब्रेन का कुछ भी फंक्शन नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है ब्रेन भी। कैसे इन्वॉल्व रहता है? कि ये जो भी सिनेरियो हमें हमारे साथ हुआ, दैट्स हैपेंड, वो सब कहाँ पे जाके स्टोर रहेगा? वो सब कुछ टाइम के बाद जाके हमारे ब्रेन में स्टोर होके रहता है। ये सुनो, कैसे ब्रेन में स्टोर होके कैसे रहता है? जैसे कि इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ सिनेरियो फिर से हमारे साथ होता है, तो हम उससे बच सके। ठीक है, समझ में आ गया? यस, तो ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या इन्वॉल्व होता है, ये सबको समझ में आ गया? सॉरी, आई विश टू बी सबको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट आगे जाते हैं। आगे हम क्या रीड करने वाले हैं? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन ब्रेन। तो इसको मिटा देता हूँ। देखो किसके पास आते हैं? ह्यूमन ब्रेन। नहीं, तो ह्यूमन ब्रेन इज द कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन ब्रेन जो होता है, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, सॉरी। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। नहीं, क्या क्या होता है? 1 इज फॉर ब्रेन, ये सुनो, another one is midbrain, and the last one is hindbrain. ओके, तो क्या क्या 3 पार्ट्स हो गए? फॉरब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन।
ओके, सबको समझ में आ गया। तो ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के हम पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से सुनो, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज फॉर ब्रेन, अनदर वन इज मिड ब्रेन एंड अनदर वन इज हैंड ब्रेन। ठीक है, तो फर्दर इट विल बी डिवाइडेड, फर्दर इट विल बी डिवाइडेड, बट उसको हम लेटरली डिस्कशन करेंगे। नॉर्मल से कुछ ह्यूमन ब्रेन के बारे में मैं तुम बोल रहा हूँ। जो ह्यूमन ब्रेन होते हैं, जैसे देखो ये हमारा जो ब्रेन होता है, वेट वेट ए सेकेंड, मेरे पास एक है, ये देखो, दिखाई दे रहा है? पपुन सर प्लीज हेल्प मी, बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं थोड़ा सा? यस, इट इज क्लियरली विजुअल। हाँ, ओके, दिखाई दे रहा है। तो ये जो तुम्हारे पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा हाफ पोर्शन है। ये सुनो, कितना पोर्शन है? हाफ पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा होगा। ये सुनो, ये जो आधा पोर्शन तुमको दिखाई दे रहा है, ब्रेन को हम क्या किए हैं, ऐसे हाफली डिवाइड किए हैं। तो जब भी हम ब्रेन के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसे पहले हम उसको हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर हम लेटरली डिस्कशन करेंगे कि ब्रेन के अंदर क्या क्या हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखाता हूँ। मान लो कि जो तुम्हारा ब्रेन है, उसको मैं दो हिस्से में डिवाइड कर लिया, कुछ ऐसे हो गया। ठीक है, क्या हो गया? कुछ ऐसे हो गया। ये हो गया तुम्हारा ब्रेन का वन पार्ट, एंड ये हो गया और एक पार्ट। ठीक है, ये ब्रेन के जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बट यू जस्ट एज्यूम इट। ओके, तो ये कुछ ऐसे दिखाई दिया। तो जो ये लेफ्ट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड में होता है उसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हेमिस्फीयर। ओके, जो राइट, ये है राइट पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं? राइट हेमिस्फीयर। ओके, और ये जो बीच में है, इस बीच में कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, ये एक जॉइंट्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? कॉर्पस कैलोजम। क्या है उसका नाम? कॉर्पस कैलोजम। ओके, सबको समझ में आ गया? ये जो होता है लेफ्ट साइड वाला, दैट इज लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट साइड वाला दैट इज राइट हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, दिस गैप इज नोन एज कॉर्पस कैलोजम। ओके, ये फर्दर उसे हम फोल्ड जब करते हैं, वो आपस में जॉइंट होता है। सो यहाँ से फॉरब्रेन जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं। हैंड ब्रेन इनकी उसको बीच का हिस्सा मान लो। ओके, सो ऐसे हम लेफ्ट और राइट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? मतलब ही कुछ रहता है, क्योंकि हम डिवाइड किए हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ फंक्शन तो जरूर रहेगा। लेफ्ट साइड वाला जो रहता है, उसमें क्या होता है? लॉजिकली रीजनिंग, यानी कि मान लो जो ज्यादा सोचते हैं, जिसका मैथमेटिकली स्ट्रांग होता है। ओके, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग पावर इम्प्रूवमेंट, मैथमेटिकली स्ट्रांग। ओके, ये सब क्या होता है? जिसका अच्छा होता है, उसका क्या होता है? मान लो कि जो लेफ्ट लेफ्ट हेमिस्फीयर है, वो स्ट्रॉन्गर है। ये सुनो। और जो राइट है, हाँ, और क्या होता है? जो राइट ब्रेन होता है, उसमें क्या होता है? राइट ब्रेन जिसका स्ट्रांग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इमोशनल। जैसे कि वो बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं, कोई भी इमोशनल बच्चा देख रहे हो तो इमोशनल हो गया, या फिर आर्ट में जो ज्यादा होता है, या फिर क्राफ्ट उसमें ज्यादा होता है। तो ये सब में कौन क्या होता है? जैसे कि हम कहते हैं तेरा राइट साइड जो दिमाग है, वो बहुत अच्छा काम करता है। राइट साइड वाला दिमाग बहुत अच्छा काम करता है, मतलब क्या? दिमाग तो एक ही है, ब्रेन इज वन। ये सुनो, सो राइट साइड ब्रेन, लेफ्ट साइड ब्रेन कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? तो ब्रेन को जब भी हम डिटेल स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, तो उसको हम टू हिस्से में ऐसे डिवाइड करते हैं, जो कि वन इज लेफ्ट एंड अदर वन इज राइट। लेफ्ट जो हम कहते हैं कि तरह लेफ्ट साइड अच्छा फंक्शन कर रहा है, मतलब जिसका मैथमेटिकली रीजनिंग, ओके, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब जिसमें ज्यादा होते हैं, रट्टा लगाना, वो सब जो जिसके पास ज्यादा होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड वाला अच्छा काम फंक्शन कर रहा है। राइट जो होता है, राइट हेमिस्फीयर, दैट इज आर्ट क्राफ्ट में जो अच्छे होते हैं। ओके, तो इसको और ज्यादा डिस्कशन ना करके आगे बढ़ते हैं। आई विश टू भी सब समझ में आ गया होगा। इसमें सिर्फ टर्म को याद रखो, ठीक है? टर्म को याद रखना क्या होता है। हम्म, फिर आते हैं फॉरब्रेन के पास। ये जो फॉरब्रेन है, फॉरब्रेन को फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या होता है? एक होता है सेरेब्रम, ठीक है, और एक क्या होता है? थैलामस, और एक होता है क्या? हाइपो थैलामस। ठीक है, क्या क्या होता है?
forebrain is further divided into cerebrum, thalamus and hypothalamus. ठीक है, तो cerebrum क्या फंक्शन क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग क्या करोगे, उसका रट्टा लगाओगे, ये वही रट्टा लगाना, मैथमेटिक्स करना, रीजनिंग करना, पढ़ना, ओके, ये सब कुछ जाके जो तुम पढ़ रहे हो ये सब स्टोर होगा, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सेरेब्रम में जाके स्टोर होगा। कहाँ पे जाके स्टोर होगा, सेरेब्रम में जाके स्टोर होगा। थैलामस, थैलामस क्या होता है, रिले, रिले न्यूरॉन्स, ओके। रिले न्यूरॉन्स मतलब यहाँ पे थोड़ी ही देर में, थोड़ी प्रीवियसली जो हम डिस्कशन किए थे कि स्पाइनल कर्ड से क्या होता है, स्पाइनल कर्ड से हमारा कुछ इंफॉर्मेशन जाता है, कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, ये सुनो, जो कि फर्दर कुछ फ्यूचर में ऐसा इंसिडेंट होने के लिए स्टोर होके रहता है। तो उसका फंक्शन कौन करता है, वो ब्रेन में जाके कहाँ पे जाता है, थैलामस के पास जाता है, ठीक है, किसके पास, थैलामस के पास जाता है। फिर आते हैं हाइपोथैलामस। हाइपोथैलामस क्या होता है, हाइपोथैलामस का फंक्शन वी विल बी डिस्कस इन लैटरली। सो लैटरली डिस्कशन क्या करेंगे, मैं अभी थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। जैसे कि जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो बेसिकली हमें क्या था, दो, एक होता है जो कि नर्व से होता है, यानी कि सीएनएस, और एक पीएनएस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरा हमारा क्या था, एंडोक्राइन, क्या था हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम। ये सुनो, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जब हम रीड करेंगे वहां पे हमारा मेनली फंक्शन आएगा हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस कुछ क्या करेगा, हार्मोन्स को सिक्रेशन करेगा। क्या करेगा, हार्मोन्स। ये हार्मोन्स टर्म कहाँ से आ गया, हाँ नहीं, तो इसके बारे में भी मैं बाद में बोलूंगा। तो ये जो भी कुछ सिक्रेशन करेगा उसके वजह से हमारे बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, बहुत कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसका फंक्शन क्या होता है, उस वो सब किसके वजह से होता है, हाइपोथैलेमस के वजह से होता है, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, सीट ऑफ मेंटल एबिलिटीज, कंट्रोल्स, ओके, थिंकिंग, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब होता है सेरेब्रम में, बोल चुका हूँ पहले से ही। ये सुनो, तो फॉरब्रेन सबको समझ में आ गया, फॉरब्रेन क्या होता है, यस, या और एक बार समझा दूं, सेरेब्रम फॉरब्रेन को फिर से डिवाइड किया गया, सेरेब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस। सेरेब्रम क्या होता है, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ये जब भी तुम पढ़ रहे हो उसको लर्निंग करना हो गया, ये सब किसी के बारे में तो सोचना हो गया, थिंकिंग, ये सब कुछ किस में जाता है, सेरेब्रम में जाके स्टोर होके रहता है। फिर थैलामस के पास आते हैं, थैलामस किस में हेल्प करता है, रिले न्यूरॉन्स में हेल्प करता है। हाइपोथैलामस के पास आओगे, हाइपोथैलामस किस में हेल्प करता है, दैट इज हेल्प्स टू सिक्रेशन सम हार्मोन्स, जिसके वजह से हमारे बॉडी के इनसाइडली कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि हाइट का ग्रोथ होना, ये सुनो, हाइट का ग्रोथ होना, वॉइस में चेंजेस आना, ओके, बोथ में, बॉयज एंड मेल्स दोनों में वॉइस में चेंजेस आना, हाइट में इंक्रीज होना, बॉडी शेप का चेंजेस होना, ये सब चेंजेस होता है क्यों, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, ओके, जो कि हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, ओके। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। फिर आते हैं मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन क्या होता है, इट एक्ट्स लाइक ए ब्रिज ऑफ ट्रांसमिशन डाटा फ्रॉम किससे, फॉर ब्रेन टू द हैंड ब्रेन, ओके। यानी कि मिड ब्रेन जो कि बीच में रहता है, तो उसका फंक्शन क्या होता है, फॉर ब्रेन का कुछ डाटा जिसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ तक, हैंड ब्रेन तक, वो किसके हेल्प से ट्रांसफर करेंगे, मिड ब्रेन के हेल्प से ट्रांसफर करेंगे। इट इज मेनली कंसर्न द सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, ओके। तो उसका उसके बारे में कुछ डिटेल तुम्हारे बुक में दिया नहीं गया है, सो उतना ही तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मिड ब्रेन के बारे में एक ही पॉइंट, दो पॉइंट तुम याद रख लो, क्या क्या होता है, दो पॉइंट। पहला पॉइंट होता है जो कि क्या होता है, इट एक्ट्स ए ब्रीज एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम फोरब्रेन टू द हिंड ब्रेन, एंड द अनदर वन इज इट इज मेनली कंसर्न्ड विद सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम हिंड ब्रेन के पास, ओके। तो हैंड ब्रेन क्या होता है, उसका थ्री पार्ट्स होता है, जैसे ही फॉरब्रेन का थ्री पार्ट्स था, ठीक उसी के जैसा हैंडब्रेन का भी थ्री पार्ट्स होता है। यहाँ पे था सेरेब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं किस किस के बारे में, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। किसके बारे में, सेरेबेलम, ओके, पॉन्स एंड मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ओके। तो सेरेबेलम क्या होता है, कंसिस्ट द मूवमेंट, बैलेंस द बॉडी, मेंटेनेंस, पोस्चर, ओके। तो बॉडी का पोस्चर जो होता है उसको मेंटेनेंस करना, बॉडी का मूवमेंट जो होता है उसको, तो ये सब किस में होता है, सेरेबेलम में जाके स्टोर होके रहता है, सेरेबेलम के वजह से ही होता है। पॉन्स क्या होता है, कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग रेट, स्लीप साइकिल, ये सब किस में होता है,
पॉन्स में होता है, यानी कि स्लीप साइकिल। जो जितना तुम लोगों को पढ़ाई के पास बुक को ओपन करके बैठोगे ही तुम लोगों को नींद आने लगेगा। ये किसके वजह से होता है? हमारे हैंड ब्रेन में जो प्रेजेंट रहते हैं पॉन्स, उसके वजह में ये जो स्लीप साइकिल होता है इसके वजह से ही होता है। फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है? सॉरी, रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कॉफिंग, स्नीजिंग, ये सब होते हैं किसके वजह से? मेडुला ऑब्लिंगेटा। वहां पे क्या होते हैं कि उनके वजह से ही, यानी कि क्या होता है, ये कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ? ये एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, सचमुच मेरा स्नीजिंग हुआ, जो कि किसकी वजह से? मान लो कि मेडुला ऑब्लिंगेटा की वजह से हो गया। नहीं, हाँ। नेक्स्ट हम रीड करते हैं। जो ब्रेन हम रीड कर रहे हैं, ब्रेन में क्या क्या होता है, इतना सारा फंक्शन रहता है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन का फंक्शन। देन हम चलते हैं हैंड ब्रेन में, जिसके पास होता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो ये सब जो हम रीड कर रहे हैं, यानी कि ब्रेन हमको इतना कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे बॉडी को, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ होना जरूरी है। ये सुनो, या फिर ऐसे ही खुले हम उसको छोड़ दोगे? नहीं ना, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो प्रोटेक्ट कैसे होता है? एक कार्नियल बॉक्स, यानी कि स्कल से हमारा जो ब्रेन है वो क्या है? प्रोटेक्ट है। तो कार्नियल बॉक्स और ब्रेन के बीच में कुछ लेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ लेयर्स होते हैं। फॉर जस्ट एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, कहाँ गया मेरा वो, हाँ, जो कि तुम्हें पहले से दिखाया था, ये देख लो। यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं विश कर रहा हूँ कि इसमें ये जो हमारा है, ये देखो एक पार्ट में डिवाइड किया है। इसको हम क्या कहते हैं? जो कॉर्पस, क्या कहते हैं? बोलो। कॉर्पस कैलोजम कहते हैं, ठीक है। तो कॉर्पस कैलोजम ये हो गया हमारा सेरेब्रम। ओके, ये हो गया हमारा, तुम खुद बताना मेरे को। तो यहाँ तक और डिस्कशन नहीं करते हैं, फिर से चलो। तो ये टोटल मान लो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो ये जो ब्रेन है और यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है स्कल, इन दोनों के बीच में ये जो थिक सा कुछ लेयर दिखाई दे रहा है, ये जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये लेयर क्या होता है? ये होता है हमारे ब्रेन को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो लेयर होता है वो 3 लेयर्स है। यहाँ पे कितने लेयर्स? 3 लेयर्स, जो कि यहाँ पे डिटेली देख रहे होगे। ये 1 लेयर, दिस वन इज सेकेंड लेयर एंड दिस वन इज द थर्ड लेयर। ओके सर, ये है स्कल, ये क्या है? तुम्हारा स्कल। दिस वन इज द फर्स्ट लेयर, दिस वन इज सेकेंड लेयर एंड दिस वन इज द थर्ड लेयर। तो स्कल के नीचे जो लेयर है उसे हम कहते हैं ड्यूरम मैटर, और ड्यूरम मैटर के नीचे जो भी पार्ट है उसे हम कहते हैं आर्कनोइड, रैक्नोइड्स। क्या कहते हैं? रैक्नोइड्स मैटर। फिर उसके नीचे होता है पायोमेटर, ठीक है। क्या क्या है? इन तीनों को हम क्या कहते हैं? मेनिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस का मतलब क्या होता है? एक लेयर जो कि हमारे ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। मेनिंजेस का मतलब क्या होता है? एक लेयर जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो वो कितना लेयर होता है हमारे ब्रेन में? 3 लेयर्स होते हैं। क्या क्या? फिर से सबको बोल रहा हूँ, क्या क्या होता है? ड्यूरा मैटर, रैकेनोइड्स मैटर एंड पायोमेटर। तो इन तीनों के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं। तो उस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं? CSF। CSF क्या होता है? तुम तो नाम सुने होंगे CISF या फिर BSF का। CSF क्या होता है? एक तीसरा नाम आ गया, नहीं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, जो ये फ्लूइड होता है, ये क्या होता है? फ्लूइड होता है, जो कि इन तीनों लेयर के बीच में, इन तीनों मेनिंजेस के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा और एक डायग्राम है जिसको दिखाना मैं तुम्हें भूल ही गया, जिसमें सब कुछ मेंशन है। जो कि ये जो कलर दिख रहे हो उसमें जो इस डायग्राम में जो रिलेट करने की कोशिश करो, ट्राई टू बी रिलेट टू दिस पिक्चर ऑल्सो। ओके, तो ये जो तुम्हारा ब्रेन था, ये ब्रेन, यहाँ पे उसको मैंने दिखाया ब्रेन। यहाँ पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये छोटा 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 छोटा, इसमें ही मेनिंजेस लेयर्स होते हैं। मेनिंजेस का 3 लेयर्स होते हैं, जो क्या क्या है? ड्यूरा मैटर, और एक होता है रैकेनोइड्स, और एक क्या होता है? पायोमेटर। ओके, फिर क्या होता है? ब्रेन होता है। ओके, ये हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे हाइपोसिस, ये हमारा दिखाई दे रहा है सेरेबेलम, ये हमारा दिखाई दे रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारा पॉन्स दिखाई दे रहा है, ये हमारा मिड ब्रेन,
ओके, टोटली दैट इज द ब्रेन सिस्टम। और यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कॉर्पस कैलोसम भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो वहां से थोड़ा सा नीचे आओ, ब्रेन से हटके थोड़ा सा नीचे आओ। थोड़ा सा नीचे आने में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें स्पाइनल कर्ड भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, स्पाइनल कर्ड भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा भी है स्पाइनल कर्ड, लेकिन ब्रेन के साइड में जैसा स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे दिखाई देने के लिए मिल रहा है, exactly कुछ same structure we should have to seen in this around of the spinal cord, yes or no? And these surrounding or covered are known as also known as meninges, यानी कि there is also present three protective layers to be spinal cord, and three layers are also, उनका भी उसी तरीके से नेमिंग रहता है। one is dura mater, another one is racinoids, another one is pia mater, ओके। एंड उसी तीनों के बीच में कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट रहता है, दैट लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज CSF, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसा नाम क्यों हुआ, जो ब्रेन होता है, ब्रेन से आ गया तुम्हारा, ब्रेन का क्या होता है, तो किस में होता है, कार्नियम में होते हैं, कार्नियम बॉक्स में, तो इसीलिए उसको ले लिया सेरेब्रो। फिर स्पाइनल कार्ड में भी वही फ्लूइड माना जाता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल, दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं, तो ले लिए सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके। सो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है, प्रोटेक्ट, सॉरी ऑडिबल हो रहा था तो हाँ ठीक है, वीडियो आने में पता चलेगा कि ऑडिबल हो रहा था कि नहीं हो रहा था। का फेवरेट क्वेश्चन आ सकता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, क्या आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। उसमें नोट्स क्या लिखोगे, मैं तुम्हारे लिए एक नोट्स बनाया हूँ जो कि है मेरे पास, जो तुम्हें PDF में मिल जाएगा। तो क्या पढ़ रहा था, हाँ, जो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन होता है, प्रोटेक्शन क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, हाउ टू प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, क्वेश्चन आ सकता है हाउ टू प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, नहीं तो मेरे पास नोट्स है, मैं अभी सिर्फ रीड कर दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। बाकी वो नोट्स तुम्हें कहाँ पे मिल जाएगा, PDF पे डिस्क्रिप्शन लिंक में तुम्हें मिल जाएगा, PDF के थ्रू, ओके। तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन क्या होता है, द ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ बोनी बॉक्स इज कॉल्ड कार्नियम एंड इज द पार्ट ऑफ ए स्कॉल, ओके। ब्रेन इज रैप्ड इन थ्री सेपरेट मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड meninges, थ्री सेपरेट पार्ट्स दैट इज meninges, जो लेयर था उसी का नाम लिख देना, दैट थ्री separate meninges name is dura mater, racinoids matter and the pia mater. The space present between this layer is filled with a fluid that is CSF, cerebrospinal fluid, ओके उसको भी लिख देना। नेक्स्ट क्या होता है, एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम इंजुरीज एंड शॉक्स, दिस फ्लूइड बैलून्स एक्ट्स लाइक एब्जॉर्ब और स्प्रिंग, जब भी उसके ऊपर टच होता है तो बैलून के जैसा एब्जॉर्ब कर देता है, स्प्रिंग के जैसा दब जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में कुछ हार्मफुल नहीं होता है, ओके। तो हमें उसी तरीके से सेफ्टी करता है। एग्जैक्टली सेम थिंग हाउ टू प्रोटेक्शन आवर स्पाइनल कार्ड पे भी वही थिंग्स तुम लिखोगे। सो यहाँ तक हमारा जो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दैट इज कंप्लीट, ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वी विल बी स्टार्ट दैट एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ सिस्टम में दिखाया था ना, एक CNS और PNS होता है जो कि नर्वस सिस्टम, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, इट इज एसोसिएटेड विथ न्यूरॉन्स, इट इज एसोसिएटेड विथ hormones or glands, okay। So right now we should have to start, that is endocrine system। तो क्या स्टार्ट करने वाला है, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, दैट इज एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स, नहीं हार्मोन्स क्या होता है, हार्मोन्स को पढ़ने से पहले हम ग्लैंड्स के पास जाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में हमें रीड करेंगे किसके बारे में, पहले हमें रीड करना पड़ेगा ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होता है, ग्लैंड्स क्या होता है, जैसे ही मान लो कि हमारे बॉडी में यहाँ पे कुछ भी टच हो रहा है, ऐसे जोर से लग गया, ओके, जो भी लगता है, चोट आ रहा है, हमें कैसे पता चला है, यहाँ पे कुछ नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वही नर्व सेल्स सेंसोरी न्यूरॉन्स के पास जाते हैं, सेंसोरी न्यूरॉन्स फिर स्पाइनल कॉर्ड या फिर CNS के पास भेजता है, CNS क्या करता है, फिर से उसको इंटर न्यूरॉन्स के पास भेजता है, और रिले न्यूरॉन्स के पास, रिले न्यूरॉन्स ने वो क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स के पास भेजता है, फिर मोटर न्यूरॉन्स उसको क्या करता है, कहाँ तक ट्रांसमिशन करता है, जो भी पार्ट हमारा मस्कुलर पार्ट उसके ऊपर एक्शन करेगा वहां तक भेज देता है।
ये सुनो वहां तक भेज देता है। तो ये जो फंक्शन हुआ इट इज टोटली क्या होता है, दैट इज कंस्ट्रेड और इंस्टेड बाय दी, किसके वजह से होता है, न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ये सुनो, तो जब उसमें हम एक्सटर्नल कुछ फोर्स डालते हैं, लेकिन जो हमारे बॉडी के इनसाइड इनसाइड जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, इनसाइड जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ आवर ग्लैंड्स। ओके, सो ग्लैंड्स क्या होते हैं, वही जैसे न्यूरॉन सेल काम करते हैं वैसे ही ग्लैंड्स काम करते हैं, बट न्यूरॉन्स जैसे ही मैसेज को ट्रांसफर करके दूसरे न्यूरॉन्स के पास भेजते हैं, ठीक उसी तरीके से ग्लैंड्स किसके हेल्प से काम करते हैं, कुछ हार्मोन्स या फिर कुछ एंजाइम्स। ये हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या हो गया, उसको समझने के लिए ग्लैंड्स क्या होता है पहले समझ लो। ग्लैंड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ग्लैंड्स इज टू टाइप्स। एक क्या होता है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, और एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होता है वो क्या होता है, डक्टलेस। ये क्या होता है, हैविंग डक्ट, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड से वहां से थोड़ा याद करो, जब भी किसी डेंड्राइट्स ने न्यूरॉन सेल का जब भी कोई डेंड्राइट्स क्या करता था, कुछ भी मैसेज को लाता था तो यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट रहते थे जो कि उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फंक्शन करते थे। फिर एक्सन के थ्रू जाता था, यहाँ पे साइनेप्सिस जो था, यहाँ से क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस में क्या होते हैं, चेंजेस हो जाते थे। यहाँ पे वही इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट ना होके डायरेक्टली क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेशन होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंड also some chemical substance are secretion by the exocrine glands. Yes or no? So that chemical substances, if chemical substances are secretion by the endocrine glands, then we say that hormones. If the chemical substances are secretion by the exocrine glands, by the exocrine glands, we say that enzymes. Okay, सबको समझ में आया क्या, हार्मोन्स और एंजाइम्स क्या होते हैं। सो अभी जो हमारे बॉडी में चेंजेस दिखाई देगा वो किसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस दिखाई देगा। कैसे होता है हार्मोन से, तो ब्रेन का जो एक हिस्सा था जो कि क्या होता है, हाइपोथैलेमस। क्या था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कुछ भी हार्मोन्स ऐसे सिक्रेशन कर देगा, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन करेगा। ओके, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेशन करेगा। ठीक है, तो उसी हाइपोथैलेमस के नीचे क्या प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी। क्या प्रेजेंट होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेगा। तो हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन्स होएगा वो केमिकली आके डायरेक्टली ब्लड के थ्रू आके पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। देन पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। व्हिच हार्मोन, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी में किस तरीके का ग्रोथ होगा, हमारे बॉडी में किस तरीके का ग्रोथ होगा, यानी कि ग्रोथ तो तुम लोगों को पता होगा क्या होता है। ये सुनो, हाँ, तो कैसे ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा मोटा बन जाओगे, हाइट हट्टा कट्टा हो जाओगे, ये सब हो जाएगा, वो सभी होता है किसके ऊपर डेवलपमेंट होता है, किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ग्रोथ हार्मोन के ऊपर होता है, जो कि कौन फंक्शन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड देता है। ओके, कौन देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। लेकिन वन अनदर थिंग विल बी देयर, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन हो गया, मोर सिक्रेशन हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर सिक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर सिक्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, हाइपर सिक्रेशन कहते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन लेस हो रहा है यानी कि कम ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोसिक्रेशन। क्या कहते हैं, हाइपोसिक्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया ये समरी, यस। सो यहाँ पे अनदर थिंग विल बी देयर, ग्लैंड्स तो ग्लैंड्स होता है, उसके ऊपर और एक क्या होता है, मास्टर ग्लैंड्स होते हैं। उसी पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड्स। मतलब यहाँ पे हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन सिक्रेशन करके, रिलीजिंग हार्मोन्स करके पिट्यूटरी को बोल देगा, नाउ द टाइम इट विल बी to secretion of the growth hormone inside our blood or inside our body. That growth hormone will be secretion these hormones. If these hormones are more, we can say that hyper secretion. If that secretion will be less, we say that hypo secretion.
इफ दैट इज हाइपर सिक्रेशन देन उसे हम कहते हैं, वी से दैट दैट इज जेंटिज्म, यस और नो, जेंटिज्म. इफ देयर इज हाइपो सिक्रेशन यानी कि लेस सिक्रेशन, वी से दैट ड्रॉफिज्म. ओके, we say that dwarfism. Another one, if we say that master glands into the pituitary glands, then क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के साथ और भी कुछ हार्मोन सिक्रेशन करता है, जो कि जितने टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट, जितने टाइप्स के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, उन सभी के पास ब्लड के थ्रू क्या होता है, कुछ मैसेजेस इंफॉर्मेशन चला जाता है कि नाउ दिस ग्लैंड्स टू सिक्रेशन दिस हार्मोन. ओके, ये ग्लैंड को ये हार्मोन सिक्रेशन करने का टाइम आ गया, सो नाउ यू कैन सिक्रेट इजीली. तुम अभी सिक्रेशन कर सकते हो आराम से. ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबको समझ में आ गया. पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो भी मैसेज दिया किसको देगा, मान लो किसी भी एक ग्लैंड्स. नेक्स्ट हम रीड करते हैं थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा. सबको समझ में आ गया पिट्यूटरी इंपॉर्टेंट होता है, आ सकता है. सॉरी. So then we start that thyroid. क्या स्टार्ट करेंगे, थायराइड ग्लैंड्स. थायराइड ग्लैंड्स क्या होता है, क्या होता है, कुछ ऐसे, सॉरी ड्राइंग से मेरे से होता ही नहीं है, कुछ बटरफ्लाई के जैसा दिखाई देता है. तो ये जो बटरफ्लाई होता है, ये जो बटरफ्लाई होता है, क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड इज रिलीजिंग सम हार्मोन्स, दैट हार्मोन्स नेम इज थायरोक्साइन. उस हार्मोन का नाम क्या होता है, थायरोक्साइन हार्मोन्स आर सिक्रेशन बाय द थायराइड ग्लैंड. सो जो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेशन होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है. मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का खाना खा लेते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, जो मिलेगा हमें वो सब कुछ खा लेते हैं, ये सो. लेकिन हमारे बॉडी को क्या चाहिए, अभी हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए या फिर प्रोटीन चाहिए या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो कैसे मिल रहा है, कैसे उसका मैकेनिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, फंक्शनल कैसे हो रहा है, वो सभी होता है थायराइड ग्लैंड्स की वजह से. थायराइड ग्लैंड जब रिलीज करता है हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन, इसी की वजह से होता है. ठीक है, यानी कि कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स टू डूइंग द नॉर्मल एक्शंस इट विल बी रिक्वायर्ड. ओके, फिर क्या होता है, थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, अगर अगर थायराइड थायरोक्सिन थायराइड क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे एक थिंग्स होता है, क्या होता है, आयोडीन. इफ अगर हमारे पास आयोडीन नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, आयोडीन, तो क्या होता है, वहां पे एक हमें डिजीज दिखाई देता है, दैट इज गोइटर. क्या होता है, गोइटर होता है. यानी कि अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में किसका प्रेजेंट रहता है, सॉरी किसका एब्सेंस रहता है, किसका एब्सेंस रहता है, आयोडीन का एब्सेंस रहता है, तो हमें एक डिजीज दिखाई देता है. कौन सा डिजीज होता है, दैट इज गोइटर. ये सुनो, एडवर्टाइज आ रहा होगा, सुने होगा, हेलो हेलो हेलो, तुम्हारे टूथपेस्ट में, सॉरी तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है, नहीं नहीं नहीं, अभी से ये नहीं पूछना है, तुम्हारे खाने में आयोडीन है, नहीं है तो डालो आयोडीन, नहीं तो क्या हो सकता है, इन फ्यूचर ग्वाइटर हो सकता है. ये सुनो. हाँ, तो फिर ये जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर था, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ हमें छोटे 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 और भी कुछ ग्लैंड्स दिखाई देने के लिए मिलते हैं, जिस ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जिस ग्लैंड्स को हम कहते हैं पाराथायरॉयड. क्या कहते हैं उस ग्लैंड्स को, पाराथायरॉयड. ओके, सो ये जो पाराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं उसमें कौन सा हॉर्मोन्स होते हैं, पैराथ हॉर्मोन्स, पारथ हार्मोन सिक्रेशन होता है. ठीक है, द कंट्रोल द कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. कौन, पाराथायरॉयड ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है पारथ हार्मोन्स. थाइमस नहीं, तो थाइमस क्या करता है, थाइमस थाइमोक्सिन, ये जो हार्मोन सिक्रेशन करता है, क्या हार्मोन सिक्रेशन करता है, दैट इज
थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन करता है, जो कि क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, मैच्योरेशन ऑफ क्या करता है, टी लिम्फोसाइट्स, मतलब किसके अंदर चला जाता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी पार्ट के अंदर चला गया, मतलब तुम्हें सोच लेना चाहिए कि वो हमारे क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, जो हमारे क्या होता है, वायरस के अगेंस्ट, हमारे बॉडी में वायरस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करते हैं, ये सुनो। तो डब्ल्यूबीसी वायरस के अगेंस्ट मतलब क्या होता है कि जितना ही एज होता जाएगा, जितना ही ओल्ड एज होता जाएगा, उतना ही थाइमोसिन, उतना ही थाइमोस जो है हमारा धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, उसका साइज यानी कि स्मॉल, जितना छोटा होता जाएगा उतना ही उसका सिक्रेशन कम होता जाएगा। इसलिए तुम देख रहे होगे, तो जो भी ओल्डेस्ट लोग होते हैं, ओल्डेस्ट लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ही लो होता जाता है, जितना एज इंक्रीज होता जाएगा उसका इम्यूनिटी पावर उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो थाइमस होता है, थाइमस से थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन्स प्रेजेंट हो, थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेशन होना डिक्रीज होता होता जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस दैट अनदर ग्लैंड्स, ये क्या हो गया, थायराइड ग्लैंड्स, कितना ग्लैंड्स हो गए, first one is pituitary glands, then thyroid glands inside of that parathyroid, then thymus. Now we should have to discuss that pancreas, okay। पैनक्रियास ग्लैंड्स जो होते हैं क्या होते हैं, नहीं, हाँ, तो पैनक्रियास ग्लैंड्स होते हैं, क्या होता है, पैनक्रियास ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है, पैनक्रियास ग्लैंड से सॉरी, जो पैनक्रियास ग्लैंड्स होते हैं उसका भी फंक्शंस कुछ डिफरेंट होता है, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज आल्सो वी से दैट मास्टर ग्लैंड्स, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स हर एक ग्लैंड्स के पास कुछ मैसेज भेजता है बाय द हार्मोन्स, ये सुनो कि नाउ द टाइम टू बी रिलीज दिस ग्लैंड्स टू दिस हार्मोन, ये सुनो, एग्जैक्टली सेम थिंग। जो पैनक्रियास ग्लैंड्स होते हैं उनका भी कुछ डिफरेंस होता है, जैसे कि पैनक्रियास दोनों हार्मोन सिक्रेशन करता है, दोनों टाइप्स के ग्लैंड से सिक्रेट होता है, लाइक एक्सोक्राइन से भी होता है, एंडोक्राइन से भी होता है, ठीक है। तो एक्सोक्राइन से जो सिक्रेशन होता है, किससे, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन से जब सिक्रेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम मतलब कौन सा, लाइक पैनक्रियाटिक जूस, क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, समझ में आ गया। पैनक्रियास डुअल फंक्शन करता है, लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों में सिक्रेशन होता है। When pancreas glands are secretion enzymes, that is pancreatic juice, it helps to digest the food. And when pancreas is secretion hormones, like which hormones, there is also two hormones, like one is alpha cells, one is alpha cell, another one is beta, नहीं, अल्फा और एक क्या होता है, बीटा सेल्स होता है। अल्फा सेल्स जो होता है उसमें कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होता है, सॉरी, ग्लूकागोन, कौन सा हार्मोन होता है, ग्लूकागोन। बीटा सेल में जो होता है इसमें क्या होता है, इंसुलिन, क्या होता है, इंसुलिन। तो आज तक मतलब तुम पढ़ चुके हो, लेकिन अप टू स्टैंडर्ड तुम पढ़ते हुए आ रहे होगे कि इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, नहीं, तो यहाँ पे और एक थिंग तुम्हें मिल जाएगा कि ग्लूकागोन। तो इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन का फंक्शन पहले हम पढ़ लेते हैं। इंसुलिन किस में हेल्प करता है, व्हेन पैनक्रियास आर सीक्रेटेड द इंसुलिन, ओके। जब इंसुलिन सिक्रेशन करता है तो इंसुलिन क्या करता है कि हमारे बॉडी के ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज द शुगर लेवल इन आवर ब्लड, यस। सो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर डिक्रीज करते 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 कुछ ज्यादा ही डिक्रीज कर लिया, कुछ ज्यादा ही डिक्रीज कर लिया, तो उसमें क्या होता है, ग्लूकागोन, ग्लूकागोन सिक्रेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि इसमें ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, समझ में आ गया। मान लो अगर हमारा पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है, इफ पैनक्रियास आर नॉट सिक्रेशन द इंसुलिन हार्मोन्स, then what happening is, look at here,
that will be one disease will be happen, that is diabetes. क्या होता है? डायबिटीज होता है. क्यों होता है? अगर इंसुलिन नहीं आ रहा है तो हमारे बॉडी में शुगर का जो लेवल होता है दैट इज इंक्रीज. शुगर लेवल क्या होता है? इंक्रीज होता है. इफ द शुगर लेवल इज इंक्रीज देन द डिजीज डायबिटीज इज ऑकरिंग देयर. सो डायबिटीज पेशेंट्स, तुम कई बार सुने होंगे, जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं they are taking insulin by externally inside their body. ये सुनो, बॉडी को फंक्शन करने के लिए. Why? Because there is rich amount of glucagon is present. यानी कि शुगर में ब्लड की लेवल को इंक्रीज करने के लिए वहां पे हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, बट उसे डिक्रीज करने के लिए हार्मोन सिक्रेशन नहीं हो रहा है. समझ में आ गया? यस, ओवरऑली सॉरी, ओवरऑली समझ में आ गया. ओके, नेक्स्ट चलते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स के पास. किसके पास? एड्रेनल. एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? मान लो ये तुम्हारा दोनों क्या है? किडनीज है. दोनों किडनीज है. तो ये किडनी के ऊपर कुछ ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स. एंड दीज एड्रेनल ग्लैंड्स आर सीक्रेशन द हार्मोन ऑफ एड्रेनालिन. क्या सीक्रेशन करते हैं? एड्रेनालिन. ओके, एड्रेनालाइन इज हेल्प्स टू कोप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन. इमरजेंसी सिचुएशन मतलब क्या होता है? ऐसे तुम धीरे 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 जा रहे हो, सामने से एक कुत्ता देख लिए, ये सुनो, और तुम क्या करोगे? उसके ऊपर एक पत्थर मार लोगे, तो वो क्या करेगा? "वाव" करके जैसे तुम्हें भौंकेगा, और जैसे वो पार करेगा तुम तो तेजी से भागोगे. ये सुनो, क्या करोगे? तेजी से भागोगे. ऐसे कुछ सिचुएशन में क्या करना है? ये क्या करना है? तो वहीं पे क्या सिक्रेशन होता है? एड्रेनालाइन हार्मोन सिक्रेशन होता है तुम्हारे बॉडी में. ठीक है, और कहाँ सिक्रेशन होता है? एड्रेनल ग्लैंड्स में सिक्रेशन होता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं गोनैड्स के पास. किसके पास? गोनैड्स. गोनैड्स क्या होते हैं? गोनैड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स. जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो मेल में, वो क्या होते हैं? मेल में कुछ डिफरेंट होते हैं, फीमेल में कुछ डिफरेंट होते हैं. मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज पेयर ऑफ टेस्टिस. क्या होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टिस. फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं दैट इज पेयर ऑफ ओवेरिस. क्या होते हैं? पेयर ऑफ ओवेरिस. In that pair of testes are hormones. One hormone is secretion, that is testosterone. That is testosterone. In that pair of ovaries, one hormone is secretion. Not one, there is two hormone secretion. One is one is progesterone and another one is estrogen. Okay, estrogen and progesterone. ओके, सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से बॉडी में क्या चेंजेस होता है? बॉयज के बॉडी में देखना, बॉयज के बॉडी में देखना हाइट का इंक्रीज होना, शोल्डर का ब्राइट हो जाना. ठीक है, तो ये सब जो भी बॉयज में तुम्हें मूछ आ जाना, दाढ़ी आ जाना, बेड आ जाना. ठीक है, जो भी चेंजेस तुम्हारे बॉयज में दिखाई दे रहा है एक छोटा सा चाइल्डहुड और एक एडल्सेंस में. ओके, रीचिंग द एज ऑफ एडल्सेंस इन स्टैंडर्ड 8 चैप्टर यू शुड बी लर्न अबाउट दैट. ये सुनो, तो वहां पे तुम पढ़े होगे. जो भी चेंजेस दिखाई देता है एक एडल्ट बॉयज में, वो सारा चेंजेस किसके वजह से आता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के वजह से. ठीक एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो गर्ल्स में चेंजेस आता है, लाइक बॉयज में चेंजेस आना, बॉयज स्वीट बॉयज हो जाना. ओके, हाइट का ज्यादा, उनका हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर पोस्चर चेंज हो जाना, ये सब किसके वजह से होता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के वजह से होता है. ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया. सो एंडोक्राइन सिस्टम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. पूरा चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास लास्ट एक बच गया, जो कि होता है फीडबैक मैकेनिज्म. क्या होता है? फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? लाइक मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ा रहा हूँ, जो क्या होता है स्टाइल ऑफ और द टॉकिंग सेंस ऑफ जो भी होता है पढ़ाने का मेरा, तो ये तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब तुम मुझे कैसे, तुम समझ में तुम्हें कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब मुझे कैसे पता लगेगा? बाय द कमेंट सेक्शन कमेंट करोगे. इफ द कमेंट्स आर पॉजिटिव कमेंट्स आर देयर, देन मैं क्या समझूंगा? दैट आई अंडरस्टूड दैट नहीं, बच्चों को समझ में आ रहा है. लेकिन अगर कमेंट्स नेगेटिव आने लगेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ और डेडिकेटेड करना पड़ेगा बच्चों के लिए. ये सुनो, एग्जैक्टली सेम थिंग. द फीडबैक मैकेनिज्म भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है.
ऐसा ही कुछ होता है। लाइक क्या हो गया, मान लो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल राइजेस हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। अगर ब्लड का लेवल सॉरी इंक्रीज हो रहा है, sorry, if the blood level is increased inside blood level, not if the sugar level is increase inside of our blood, then हम क्या करेंगे, डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियास। तो ये किसके द्वारा, अगर राइज हो रहा है तो किसके द्वारा डिटेक्ट करा जाएगा, डिटेक्टेड बाय द सेल्स ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास से डिटेक्ट हुआ, फिर पैनक्रियास डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल सॉरी इंसुलिन सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देगा, जिसके वजह से ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज हुआ तो ये खबर फिर से किसके पास जाएगा, ब्लड शुगर में जो राइजेस्ट हुआ था उसके पास फिर से चला जाएगा। ये सुनो, फिर से क्या होगा, जैसे ही बहुत कम हो जाएगा तो फिर से एक नोटिस आएगा कि स्टॉप सिक्रेटिंग ऑफ दैट इंसुलिन, स्टॉप सिक्रेटिंग ऑफ इंसुलिन। समझ में आया कि नहीं? If the sugar level of our blood is increases, then it will be detected by the cell of pancreas. Then the pancreases are releasing some hormones, that is insulin. By the help of the insulin, the sugar level of our blood, it will be decreases. This message is sent to the our blood sugar level जहाँ पे rise हुआ था। Then these messages are sent to the once again the pancreas cells, okay, and that pancreas cells are stop secreting of the insulin. Yes, and this is said to be feedback mechanism. What? Feedback mechanism. And here is the chapter end, like animals control and coordination part of the animals is end. Okay, now we will be start the coordination in plants. Plants में कैसे coordinate होता है, नहीं coordination in plants, तो plants में कैसे coordination होता है, बताओ, एनी आइडिया? क्या प्लांट्स के पास भी नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं? हाँ, नहीं, प्लांट्स के पास नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। तो फिर कैसे होता है कैसे होता है, प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है, प्लांट्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो टू वेज होता है। एक होता है किसके वजह से, मूवमेंट के वजह से, और एक होता है हार्मोन्स के वजह से। ठीक है, मूवमेंट के वजह से कैसे होता है, मूवमेंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है, और एक होता है, और एक कौन सा मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। क्या होता है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, नेस्टिक मूवमेंट्स मतलब देखो, once again I just describe it. Coordination in plants is occurring in plants, that is help of two ways, one is movement and another way is hormones. Movements is two types, that is one is nastic movement, another one is tropic movement. Nastic movement मतलब क्या होता है, जब plants क्या कर रहा होगा, मूवमेंट कर रहा होगा किसी एक्सटर्नल टच के वजह से, बट देयर विल बी नो ग्रोथ, देयर विल बी नॉट ग्रोथ, वहां पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, दैट इज नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है, इफ दैट विल बी ग्रोथ, जो भी मूवमेंट हो रहा है उसी मूवमेंट के वजह से ग्रोथ हो रहा है, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल नेस्टिक मूवमेंट का तुम देखे होगे, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट, ये सुनो, टच मी नॉट प्लांट क्या होता है, जैसे ही उसको टच कर लोगे वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कवरिंग कर देगा अपने लेयर को। क्या करेगा, कवरिंग कर देगा अपने लेयर को। मान लो ये है, ये क्या है, टच मी नॉट प्लांट है। ऐसे कुछ टच मी नॉट प्लांट्स के लिप्स होते हैं, जैसे ही तुम टच करोगे वो क्या करेंगे, आपस में ऐसे क्लोज हो जाएंगे। मेरे से तो नहीं बन रहा है, छोड़ो, मैं बना ही नहीं रहा हूँ, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये सुनो, दैट मीन्स, सॉरी,
जैसे ही एनिमल्स में, मतलब एनिमल्स बींग्स में हम पढ़े हुए आए हैं क्या, कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक केमिकल दोनों होते हैं। ठीक उसी तरीके से प्लांट्स में भी कुछ ऐसे होते हैं जिसके वजह से प्लांट से क्या होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि नेस्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है। नेस्टिक मूवमेंट्स मतलब जो भी मूवमेंट्स होता है उसमें क्या होता है, ग्रोथ कोई भी दिखाई नहीं देता है, लाइक टच मी नॉट प्लांट। और ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, जिसमें हमें ग्रोथ दिखाई देता है। ये सुनो, ग्रोथ होता है। मान लो कि ये एक प्लांट्स है, ठीक है, ये ऐसे उसका लीव्स है। सो अगर यहाँ से सनलाइट आ रहा है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, तो ये धीरे धीरे इस टाइप मुड़ जाएगा। ये सुनो, इसे यहाँ तक ऐसे घूम जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ तक सनलाइट की वजह से वहां पे मतलब सनलाइट उसको स्टिमुल किया, स्टिमुल करने के बाद वो वहां तक ऐसे टर्न कर दिया। टर्न करने के साथ साथ वो ग्रो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रोथ भी कर रहा है। तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ क्या होता है पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, और कुछ क्या होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म होता है। फॉर एग्जांपल, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, देखो ये सनलाइट है, तो सनलाइट के टूवर्ड्स में जा रहा है। जब वो टूवर्ड्स सनलाइट के टूवर्ड्स जा रहा है, यानी कि जहां से स्टिमुलस आ रहा है वहां वहीं उसी डायरेक्शन में ही वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्या कहेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक उसी टाइम पे जो रूट्स होते हैं वो क्या हो रहा है, सनलाइट के ऑपोजिट में जा रहे हैं, यानी कि उसके नेगेटिवली ऑपोजिटली जा रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, और एक मान लो उसी टाइम पे जो रूट्स नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अर्थ की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे ग्रेविटी के तरफ जा रहे हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव, क्या कहते हैं उसे हम, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक उसी जगह पे ये जो प्लैनेट्स क्या हो रहा है, ग्रेविटी के ऑपोजिट में जा रहा है। तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। यहाँ पे और एक थिंग्स क्या होगा, यहाँ पे कुछ वाटर हमें दिखाई देगा रूट्स के अंदर। ये सुनो, रूट्स के अंदर नहीं, रूट्स के अंदर नहीं, मतलब यहाँ से वाटर के थ्रू यहाँ पे जाएगा। तो ये होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। क्या होता है, हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे 5 to 6 ट्रोपिज्म मैं तुम्हें दे दूंगा, उस पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, अभी समझ लो कि क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म क्या होता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्लांट्स हार्मोन्स के पास। ये जो प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स भी इसमें 2 टाइप्स के रिलीजेस होते हैं। लाइक क्या होते हैं, वन हार्मोन्स इज फॉर ग्रोथ, एक हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ के लिए होता है। और एक क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स, यानी कि और एक ग्रोथ को रोकने के लिए, सॉरी, ग्रोथ इनहिबिटर्स। जो ग्रोथ के लिए होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑक्सिन, और एक होता है जिबरेलिन, और एक होता है ऑक्सिन जिबरेलिन, और एक क्या होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है, साइटोकाइनिन्स। जो ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इथालिन, इथालिन, और एक क्या होता है ऑक्सिस एसिड होता है। ठीक है, जो ऑक्सिन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, टिप में रहता है प्रेजेंट। ठीक है, टिप में, यानी कि ये कहाँ से मूवमेंट कर रहा है, टिप में प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं ऑक्सिन। रूट जो भी स्टेम होगा, स्टेम के टिप में रहेगा, और टिप से शूट सिस्टम के टिप से जहाँ पे भी वो जिस भी डायरेक्शन पे वो ग्रोथ करेगा उसी को हम कहते हैं ऑक्सिन, ग्रोथ करने में। जिबरेलिन क्या होता है, जिबरेलिन क्या होता है, यहाँ लो स्टेम है, यहाँ से ऐसे पूरा पर ऐसे सीधा यहाँ से कट हो गया, तो यहाँ से जब वो स्टार्ट होगा ग्रो करने के लिए, ये होगा जिबरेलिन की वजह से। फिर से यहाँ से कट कर दिए, तो यहाँ से जो ऐसे सीधा स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं जिबरेलिन के लिए। साइटोकाइनिन क्या होता है, स्टिमुलेट सेल डिवीजन थ्रू आउट द प्लांट। ओके, प्लांट्स में जितना सारा क्या होते हैं, सेल डिविजन्स होते हैं, वो किसके वजह से होता है, साइटोकाइनिन के वजह से होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से। देन आते हैं एप्सिस। एप्सिस क्या होता है, मतलब ग्रोथ को डिक्रीज करने में हेल्प करना, ग्रोथ को डिक्रीज करने में हेल्प करना। ठीक है, मतलब अगर कोई प्लांट ज्यादा ग्रोथ होता 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 जा रहा है तो वो क्या करेगा, उसको रोक देगा उधर ही। यस,
देन चलते हैं इथालीन। इथालीन क्या होता है? एक गैसेस होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में गैस हो जाता है, ठीक उस तरीके से प्लांट्स के बॉडी में भी कुछ गैसेस होता है, जो जिस क्या होता है, जो फ्रूट्स को राइपन करने में हेल्प करता है, यानी कि उस फ्रूट्स को पकाने में हेल्प करता है, ठीक है, प्लांट्स में। सो यहाँ पे भी हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी खत्म हो गया, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स भी खत्म हो गया। टोटली द चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो अभी तुम्हारा काम है कि अच्छे से इस वीडियो को देखो, प्रीवियस वीडियो को देखो, कमेंट करो, ओके। और नेक्स्ट क्या पढ़ना है तुम्हें, नेक्स्ट कौन से चैप्टर का रिवीजन तुम चाहते हो, उसको जल्दी से कमेंट करो, तो उसके हिसाब से आई नेक्स्ट मंडे के लिए हम वीडियो प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तब तक अच्छे से रहना और अच्छे से पढ़ाई में फोकस करना, ठीक है। बाय बाय।